Hello everyone, welcome to my channel Solution from Divine Souls and Divine Blessing to you all। आज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा केस आया था। एक ऐसा केस था एक लेडी के बच्चे का कि जिस बच्चे की डेथ हो गई थी और वो अपने बच्चे से बात करना चाहती थी कि वो किस हालत में है, कहाँ रह रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है। जैसे ही हमने उनसे बात करने का पहले प्रयास किया सेशन से पहले, तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा पायलट बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था और ट्रेनिंग पायलट था जो रोज़ अपने सीनियर्स के साथ प्लेन को, जो उनके हेलीकॉप्टर होते हैं, उसको अपने सीनियर के साथ उड़ाकर ट्रेनिंग लेता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत हंसी खुशी चल रहा था। लेकिन अचानक से माँ बाप के पास खबर पहुंचती है कि आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो दोनों जने शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। जो सुबह हमसे बात करके गया उसके साथ अचानक से ऐसा क्या हो गया। वो सारे राज राज रह गए। सिर्फ जहाँ पर वो ट्रेनिंग ले रहा था उन्होंने यही कहा कि प्लेन में कुछ परेशानी हो गई थी, इसकी वजह से एक हादसा हुआ जिसमें आपका बेटा और एक टीचर उसके साथ जो बैठा था, उन दोनों की डेथ हो गई और दोनों में से कोई नहीं बच पाया। देखिए, ज़्यादा समय नहीं हुआ था उसकी डेथ को, अभी 2 महीने पहले की बात है, उसकी डेथ हो गई थी। और जैसे ही वो मेरे से कहती हैं कि आप क्या पता करा सकते हो सोल को बुलाकर मेरे बेटे की, कि उसकी डेथ किस वजह से हुई, कैसे हादसा हुआ और अब वो किस सिचुएशन में है, उसको कोई परेशानी तो नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपना सेशन बुक कराकर ये थेरेपी ले सकती हैं, मैं इसमें आपको सारी चीज़ें दिखा कर लाऊंगा। जैसे ही वो सेशन बुक करती हैं और मैं उनको सेशन के दौरान उनकी बेटे की सोल से बात कराता हूँ, तो उनको दृश्य दिखना शुरू होता है कि किस तरीके से उसके साथ हादसा हुआ था। वो देखती हैं कि मेरा बेटा प्लेन चला रहा है और टीचर बराबर वाली सीट पर बैठा है और चलाकर अच्छे से जैसे ही लौट रहे होते हैं वापसी, तो क्या होता है, प्लेन का अचानक से इंजन बंद हो जाता है और प्लेन नीचे की तरफ पानी में, जो नीचे पानी का एरिया है, उसमें फोर्स के साथ गिरना शुरू हो जाता है क्योंकि इंजन तो हो गया बंद। अब वो स्पीड से नीचे गिरने लगता है। वो देख रही हैं कि दोनों जने, टीचर और उनका बेटा, उस प्लेन से निकलने का प्रयास कर रहे हैं कैसे भी करके कि कूद जाएं तो शायद हम बाहर जाकर बच सकें। लेकिन क्या होता है, वो किसी तरीके से उस प्लेन से कूद पाते हैं और ना वहाँ पर लाइफ जैकेट, ना किसी चीज़ की कोई फैसिलिटी, सीधे पानी के अंदर जंप मारते हैं। और पानी वहाँ कर इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है कि उनका बेटा हाथ पैर मारता हुआ उनको दिखाई देता है। इतनी घबराहट हो जाती है कि वो हाथ पैर मार रहा है, तैरने का प्रयास कर रहा है लेकिन तैरना नहीं आता। और थोड़ी ही देर में उसके शरीर में पानी भरना शुरू हो जाता है। बॉडी जब पानी भरने लगता है तो बॉडी नीचे की तरफ डूबना शुरू हो जाती है और उनके बच्चे की वहां पर डेथ हो जाती है। देखिए, जिस जगह वो उसकी डेथ हुई वहीं पर थोड़ी ही दूरी पर उनके टीचर भी ना तैर पाने की वजह से वो भी डूबकर खत्म हो गए। 2 दिन बाद उनकी डेड बॉडी को ढूंढा जाता है कि कहाँ पर हैं। तो किसी साइड से जब बॉडी बाहर आती है फूलने के बाद, तो साइड से जब निकलती है तो मछुआरों को दिखता है ये किसी की बॉडी बह रही है। वो लोग बताते हैं इधर उधर पुलिस में वगैरह में, तो पुलिस वगैरह आकर वो बॉडी को निकाल कर ले जाती है। सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इनके घर वालों को बताया जाता है
कि ऐसे ऐसे ये सब कुछ हुआ। तो मैं उनसे कहता हूं सेशन के दौरान, आप देखिए, जब आपके बेटे की डेथ हो गई वहां पर डूबने से, तो इसकी सोल कहां जा रही है, आप इसको देखिए ध्यान से। जैसे जैसे सोल ऊपर चलती चली गई, उनको वहां आसमान में सोल को घूमता नजर पाया अपने सर के साथ, कि दोनों जने घूम रहे हैं। मैंने कहा आप बात करने का प्रयास करो उनसे। जैसे ही मैंने उनसे उनका कांटेक्ट कराया, तो बेटा बिल्कुल चुप रहा, अपनी मां से कोई बात नहीं करना चाह रहा था। मैंने फिर टीचर को बुलाया, मैंने आप इनसे बात करके देखो क्या बताते हैं। सेम जो चीज़ वो देखी कि किस तरीके से कैसे एक्सीडेंट हुआ, वही टीचर ने उनके बताया किस इस तरीके से हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, और हम तैर ना पाने की वजह से हमारी दोनों की डेथ हो गई, और हम दोनों साथ में हैं अभी भी। मैंने कहा कि आप पूछो कि क्या तकलीफ है उस समय आपको। तो उन्होंने बताया कि जब हम लोग पानी में गिरे तो हमारे काफ़ी जगह चोटें आई। लड़के से पूछा तो लड़का बता रहा था कि मेरे पीछे गर्दन पे, कमर पे, पैर में चोट आई, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है। चेस्ट में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है, आज भी सोल परेशान हो रही थी। फिर मैंने टीचर का चेक कराया, मैंने टीचर से बात करके देखो उनके कहाँ कहाँ दर्द है। तो उनका एक शोल्डर जो टूट गया था उसमें बहुत दर्द था, उनके हेड में चोट लगी थी वहाँ बहुत दर्द था, पैर में, कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, और परेशान हो रहे थे उसकी वजह से। तो वो चीज़ें जब उनकी हील कराई कि इनको हील करिए आप यहाँ पर, सेशन के दौरान हमने सारी चीज़ें उनकी ठीक कराई, सारे दर्द वगैरह उनके वहाँ पर ठीक कराए, तो उनके सर इतने ज़्यादा खुश हुए कि मुझे अब अच्छा फील हो रहा है, वरना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था इस दर्द से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैंने उनसे कहा कि आप बेटे से बात करके देखिए, तो बेटा फिर भी चुप रहा। तो मैंने उनसे आगे के लिए कहा, मैंने उससे पूछो कि कोई परेशानी है बेटा तो थोड़ा सा बताओ हमें। तो बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा अपनी माँ को देखकर, और माँ भी बेटे को देखकर रोता, बहुत रोने लगी सेशन में। बहुत ज़्यादा परेशान हुए दोनों माँ बेटे। मैं बता नहीं सकता उस तकलीफ़ को कि किस तरीके से दोनों जने परेशान हो रहे थे एक दूसरे को देखकर। बेटे को ये मलाल था कि मेरा जो कोर्स था पायलट बनने का वो अधूरा रह गया। आप लोगों के सपने सारे टूट गए, मैं उसको पूरा नहीं कर सका। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मलाल हो रहा है आज भी। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था बेटा। मैंने सारी चीज़ें शॉर्ट आउट कराई वहाँ पर, समझा कर कि जो होना था हो गया, वहाँ कुछ नहीं कर सकते, इन बातों को लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरीके से हम लोग थेरेपी करते हैं, सारी चीज़ें उनको समझाई। बेटे को थोड़ा फिर भी लग रहा था कि आप सब अकेले रह गए, मेरे सिवा आप लोगों का था ही कौन, कैसे ज़िंदगी जिएंगे आप लोग। तो बेटे को चिंता थी अपने माँ बाप की, माँ बाप को चिंता थी बच्चे की, पता नहीं किस तरीके से रह रहा होगा, कहाँ होगा। तो दोनों एक दूसरे की तकलीफ़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। जब एक दूसरे से बातें हो गई उनकी, दोनों के दिल से चीज़ें निकली, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रति इतनी बातें लेकर बैठे थे, दोनों एक दूसरे के लिए इतनी चिंता करके बैठे थे कि अपनी आगे की लाइफ को देख ही नहीं पा रहे थे कुछ। जब बेटे ने सारी चीज़ें अपनी क्लियर की तो थोड़ा उसको सुकून मिला, लेकिन उसका एक यही कहना था कि जो मेरे सीनियर टीचर थे, जिनके अंडर में ये सारी चीज़ें रहती हैं, उनकी गलती की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। मैं चाहता हूँ कि आप उनको पनिशमेंट दिलाओ। तो मैंने कहा बेटा, जितना हमसे हो सकता है कहिए आप उनसे, कि जितना हो सकता है हम उतना प्रयास करेंगे, और यही करेंगे कि इनको पनिशमेंट मिले जल्द से जल्द। तो बेटे को थोड़ा सुकून मिला, उसकी सोल को इतना सुकून मिला ये जानकर कि हाँ चलो, कि मेरे माँ बाप कुछ तो प्रयास करेंगे कि जिसकी वजह से यहाँ और लोगों की जान बच सकती है। तो वो दूसरे के लिए ज़्यादा सोचता था उनका बेटा।
तो हल्के हल्के करके सारी चीज़ें नॉर्मल कराई, बच्चे को जो परेशानी थी वो ठीक कराई, और उससे पूछा कि अगर और कोई परेशानी है तो आप बताओ। तो बोला कि आप लोग अपने दोनों ध्यान से रहना, और मैं अब यहाँ पर अच्छा हूँ, आपने मुझे अच्छा कर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। है ना। जैसे ही देखिए सारी चीज़ें उनकी आपस में क्लियर हुई, तो सोल इतनी रिलैक्स हो गई, मैं बता नहीं सकता आपको। माँ को भी सुकून मिलने लगा, जिस तरीके से वो फबक फबक कर रो रही थी अपने बच्चे को देखकर, उसको भी सुकून मिला कि चलो मेरा बच्चा ठीक है। और हल्के हल्के करके हमने आगे की प्रोसेस करके उसको मुक्त कराया, वहाँ से उस परेशानी से मुक्त कराया। और माँ इतना खुश हुई बाद में कि सर आपका धन्यवाद है कि आपकी वजह से मेरा बच्चा यहाँ पर मुक्त हो पाया इन परेशानियों से, और परेशानी से निकल पाया। तो देखिए सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जो कहीं भी जहां भी कोई ऐसी केस होते हैं जहां एक्सीडेंट हुआ है या किसी ने सुसाइड किया है, उनकी सोल एकदम रिलीज नहीं होती है, उनको मुक्ति नहीं मिलती है, वो भटकते रहते हैं। है ना। क्योंकि जो चीज अचानक से हो जाती है, जबकि उसकी लाइफ आगे के लिए अभी और लिखी थी, और जब तक वो लाइफ पूरी नहीं हो जाती आपकी, जब तक वो धरती पे घूमते रहते हैं, और जब उसकी लाइफ पूरी हो जाती है तब उनको मुक्ति का मार्ग मिलता है। और जो लोग अचानक से चले जाते हैं या अपने ऊपर कुछ गलत कार्य करके अपने को खत्म कर लेते हैं, तो वो लोग यहाँ पर भटकते रहते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो वो लोग आकर अपने से बात करके उन लोगों को मुक्ति दिलाते हैं, और उनका सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। वो अगली जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकता है, अपना अगला वर्त स्टार्ट कर सकता है। अन्यथा तो अगर मैं कहता हूं कि अगर किसी ने अपने को नुकसान पहुंचाकर कुछ गलत किया है और वो भटक रहा है, तो वो भटकता ही रहेगा जब तक उसका समय है धरती पर रहने का, उसको ऊपर नहीं बुलाया जाता। है ना। तो जहां कहीं भी आपको ऐसी चीजें लगती हैं कि हमारा भी कुछ केस ऐसा ही है कि हमारे किसी पहचान वाले ने ऐसा कर लिया था, हम देखें कि किस हालत में है, क्या सिचुएशन है, किस तरीके से रह रहा है, तो सारी चीज़ें पता कर सकते हैं इस थेरेपी के माध्यम से। मैं सारी चीज़ें दिखाकर वहाँ पर क्लियर करा देता हूँ। अगर सोल वहाँ पर परेशान होती है किसी चीज़ को लेकर, तो वो सारी चीज़ें भी हम ठीक कराते हैं और सोल को बिल्कुल रिलीज करा देते हैं। है ना। तो गाइज अगर आपको भी इसी तरीके की कोई परेशानी है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान थेरेपी के द्वारा करा देता हूँ। ठीक है गाइज। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार।